भारत 2035 तक स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस ट्रैक के डायरेक्टर रामकृष्णन सर हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से, क्या कुछ चरण होंगे ये इसके स्थापित करने के स्पेस स्टेशन, या फिर जो स्पेस स्टेशन है वो 2035 में सीधे वहाँ पर स्थापित होगा? सीधा नहीं कर सकता है ऐसी। ये अब देख रहा है जो मॉड्यूल्स, टोटल वेट बहुत सारी वेट होता है, मोर देन 60 टन्स। हमारा जो न्यू व्हीकल जो डिज़ाइन हो रहा है, ये व्हीकल यूज़ करेंगे, इसको यहाँ से भूमि से उड़ान करके उधर असेंबल करेंगे। सो एक मॉड्यूल को यहाँ बना के उसको हमारा लॉन्च व्हीकल में लगा के एक को उधर जो हमारा कक्ष, निर्दिष्ट कक्ष है, वो कक्ष में डाल के डॉकिंग करता है। अच्छा, यानी कि 5 जो टोटल पेलोड्स होंगे, मॉड्यूल होंगे, उन सबको वहाँ पर स्थापित किया जाएगा एक कक्षा में। या ये कक्षा, वो कक्षा हो सकता है 400 किलोमीटर्स अल्टीट्यूड विथ सम इंक्लिनेशन लाइक 50 डिग्री। सो ये सब मॉड्यूल्स हम यहाँ से लेके जाता है उधर एक को जॉइन करके, मतलब डॉकिंग करता है, उसको बोलता है डॉकिंग। सो वो जोड़ना करना है। वो डॉकिंग करने के लिए भी टेक्नोलॉजी बहुत होता है, क्योंकि स्पेस में आपको ये समझ में आना है कि वहाँ कोई व्यक्ति तो होगा नहीं जो जोड़ देगा जाकर के वहाँ जाएगा, और कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं होता है उधर। आप थोड़ा सा हिट किया तो वो दूसरा मॉड्यूल जाएगा फर्दर, उसको वेलोसिटी आ जाएगा। सो ये सब बहुत परफेक्ट टेक्नोलॉजी से करना पड़ेगा। वो टेक्नोलॉजी हम अभी अगले साल में प्रूव कर रहा है। अच्छा, वो अभी इसका काम अब शुरू हो गया। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट एक कर रहा है, वो मिशन को बोलता है स्पेडेक्स। वो स्पेडेक्स का मिशन होता है, वो उससे हम ये कैसे वो स्पेस में 2 सैटेलाइट्स को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, वो ये धरती पर ही उसका एक तरह से नहीं, स्पेस में कर रहा है। अच्छा, स्पेस में कर रहा है। अच्छा, ये सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है जी। लॉन्च करके उसको सेपरेशन करेंगे, उसके बाद फिर जोड़ेंगे स्पेस में। सो इसमें इसका मतलब है कि कितना टेक्नोलॉजी हम जो डेवलप किया है वो सब ठीक से काम कारगर है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब ये स्पेस स्टेशन स्थापित हो जाएगा तो कितने अंतरिक्ष यात्री, चूँकि शायद पूरी दुनिया में जो भी अंतरिक्ष यात्री होंगे उनको कभी भी सहायता चाहिए होगी, तो ये स्पेस स्टेशन भारत का वो सहायता करेगा? स्पेस स्टेशन का क्या सहायता करेगा भारत के लिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पेस में क्या जो होता है, मतलब उधर ग्रेविटी कम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो ग्रेविटी। आप अपना एक सस्य लेके आप भूमि पर वो डालेगा, उसका रूट्स नीचे जाएगा और शूट्स ऊपर आएगा। मतलब प्लांट जब ग्रो होता है, क्यों ऐसे होता है? क्योंकि वो नीचे ग्रेविटी है, उसका रूट्स को नीचे पुल करेगा और शूट्स ऊपर जाएगा। ऑल दिस थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ऐसा धरती पर होता है। लेकिन स्पेस में क्या होता है पता है आपको? नहीं पता है। ये सब एक्सपेरिमेंट्स करना है। जो एग्जाम्पल मैंने बोला ऐसी बहुत सारी है। हमारा मटेरियल जो हम मैन्युफैक्चर करता है, ये सब ग्रेविटी का इफेक्ट्स होता है, और ये ग्रेविटी में जो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसका डिफॉर्मिटीज हो सकता है। सो मतलब ये सब जो होता है वहाँ स्पेस में नहीं होता है। सो ये सब हम लोग एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे। ये कितने मॉड्यूल जाएगा? पहला मॉड्यूल हम लोग लगभग 2031-32 में एक पहला मॉड्यूल डालेगा कक्ष में। उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसी एक मॉड्यूल को 5 मॉड्यूल वहाँ भेजेंगे। कितने अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर रह सकेंगे? ये स्पेस स्टेशन में क्या है कि रेगुलर सप्लाईज भी जाना पड़ेगा। जो हम क्रू मॉड्यूल जो आप देख रहे हैं, जो वहाँ पर डॉकिंग हो रहा है, वो क्रू मॉड्यूल में हमारा सब सप्लाईज, फूड और दूसरा सप्लाईज भी उसके साथ जाएंगे। वो सब एवरी 6 मंथ्स ऐसी कुछ
डालना, आई मीन भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो सप्लाईज उधर होता है मैक्सिमम 1 साल के रहने के लिए हो सकता है। कितने अंतरिक्ष यात्री रह पाएंगे वहाँ पर? अभी हम लोग सोचा है कि 6 अंतरिक्ष यात्री वो रह सकते। उनकी व्यवस्था वहाँ पर होगी जो करीब 6 महीने साल भर वहाँ रह पाएं। हाँ, 6 महीने 6 आदमी 6 अंतरिक्ष यात्री रह जैसे अभी सुनीता विलियम्स वहाँ पर, या सुनीता विलियम्स अभी उधर है, लेकिन वो वापस आएगा। आपका सर मैं आपसे चंद्रयान 4 के बारे में भी जानना चाहूँगा, क्योंकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान और चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के दौरान मैं मौजूद था, तो इसलिए चंद्रयान 4 क्या काम करेगा और किस तरह से चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग का जो प्रोजेक्शन है और उसकी जो टाइमलाइन है उसके बारे में क्या आप बताएंगे? आप चंद्रयान 3 का लैंडिंग देखा ही होगा। जी। सो हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग किया चंद्रमा पर, और हमारा चंद्रयान 3 लैंडर से एक रोवर बाहर आया और उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स था। वो 2 इंस्ट्रूमेंट अपना काम तो किया, वो काम करके इतना इंफॉर्मेशन दिया है कि वो बहुत यूज़फुल है। अभी आज डिक्लेयर किया है कि चंद्रमा पर मैग्मा था। मैग्मा मतलब ये जब वॉल्केनो होता है, लावा आता है, लावा कूल जब होता है वो स्टोन जैसी होता है, लेकिन जब लावा का ये लिक्विड फॉर्म में होता है वो उसको मैग्मा बोलता है। सो मतलब वो कंटेंट्स में जो हम लोग देखा है, जो हमारा धरती पर क्या वॉल्केनिक एक्टिविटी होके उसके बाद कूल हो जाएगा, वो वैसी कंटेंट्स है। मैग्मा में क्या होता है वो कंटेंट्स है उधर। सो वो सब हम लोग आज प्रकटित भी किया है स्पेस डे से, नेशनल स्पेस डे। सो चंद्रयान 4 में क्या करना है, हम लोग अभी तक चंद्रमा पर गया, सॉफ्ट लैंडिंग किया और 2 एक्सपेरिमेंट, इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी किया चंद्रयान 3 में। पहला एक्सपेरिमेंट था जब हम जो लैंडिंग किया था, हमारा लेग्स जो लैंडिंग का लेग होता है वो अंदर गया होगा सॉइल के अंदर, फिर उठ सकता है या नहीं देखने का था, क्योंकि हम लोग एक डिस्कवरी किया कि वहाँ पर सॉइल बहुत स्टिकी है। जब आप पानी डाल के मिट्टी में ये मिक्स किया तो वो स्टिकी होता है, वैसी था। सो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने का था, क्योंकि वो उठा सकता है वापस। वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किया लास्ट डे, जब हम 14th डे किया। और दूसरा एक्सपेरिमेंट था, हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा का कक्ष में था, ग्रेविटी पर था, उसको वहाँ से निकालना था। कैसे निकालना है, कहाँ कैसे भूमि तक, धरती तक आना है, वापस लाना है, उसके लिए हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं था। वो भी एक्सपेरिमेंट किया, उसमें भी सक्सेस मिला हम लोग को। सर आप चंद्रयान 4 के लिए बहुत सारी तैयारी चंद्रयान 3 में ही किया है। यही है, लेकिन हमारा डिज़ाइन भी हो गया है। अभी इसका इंटीग्रेशन, ये सब टेस्टिंग, ये सब लगेगा। क्योंकि इसमें जो मिशन का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है वो लूनार सैंपल कलेक्शन, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग, रिटर्न एंड री एंट्री टू अर्थ। तो ये आप इधर सोचिए, आप यहाँ से जाके उधर सॉफ्ट लैंडिंग किया चंद्रमा पर, वो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद वापस आना है। मतलब वापस आने के बाद कैसे भूमि पर आना है, धरती पर, क्योंकि आपको पता ही होगा धरती के ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेरिक री एंट्री है ना, वो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमारा सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट का ये धरती के अंदर जब री एंट्री होता है, वो वहाँ हीटिंग होता है, जलकर भस्म हो सकता है, या भस्म हो सकता है। हमारा नॉर्मल सैटेलाइट से भस्म हो जाएगा, लेकिन हमारा जो सैंपल रिटर्न है वो किसके अंदर होगा, उसको सब प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम देना पड़ेगा। थर्मल प्रोटेक्शन के जरिए वहाँ का जो सैंपल कलेक्शन होगा वो वापस आएगा। वो क्या है जी, आपको पता ही होगा 2007 में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किया था, स्पेस रिकवरी एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या है था, जब ये
भूमि का कक्ष पे होगा और री एंट्री होगा। पूरा थर्मल प्रोटेक्शन उसमें डाला था, सक्सेसफुली हम लोग बे ऑफ बंगाल में लैंड हुआ और उसको रिकवर भी किया। सो पहला ये चैलेंज हम लोग ऑलरेडी ये सक्सीड हुआ है। मतलब नेक्स्ट यानी कि चंद्रयान 4 पूरी तरह से सक्सेस होगा, ये पहले से ही एक तरह से सारे अनुभव आप ले चुके हैं। अनुभव ले चुका है दूसरी मिशन से। और आप वो उधर जो देख रहा है सैंपल कलेक्शन, ये ड्रिलिंग आप जो देख रहा है ना, ये ऐसे रोटेट होके अंदर जाएगा, ड्रिलिंग मिशन जैसे। अच्छा, ये जो देख रहा है ये अंदर जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा, जमीन के सैंपल अंदर कलेक्ट करेगा। ओके, अंदर जाके वहाँ से सैंपल, इधर देखिए इसका स्ट्रक्चर जैसी बनाया है, वो सॉइल उसके ऊपर आएगा, कॉइल ऐसी जैसा है ना, वो ऊपर आएगा, ऊपर आके उधर एक डब्बा होता है कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन बॉक्स, उसके अंदर जाएगा। उसके अंदर जाके फुल हो गया तो वो सील होना है। ये जो चंद्रयान 4 है, ये दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे वाली जगह में जाएगा, जहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है, कभी उजाला नहीं होता। वो साउथ पोल में भी लेना पड़ेगा। जहाँ हम लोग अभी चंद्रयान 3 में उतरा है, वहाँ से सैंपल कलेक्शन करने के लिए हम लोग सोच रहा है। अच्छा। क्यों हाँ, नज़दीक इधर उधर, क्योंकि बाकी जगह से कलेक्शन किया गया है पहले अन्य देशों द्वारा। वो नहीं, वो जो हम लैंडिंग किया है वो जगह बहुत मिस्टीरियस, मतलब बहुत अच्छी सी उसके बारे में पता है हमको। सो इसलिए हम लोग उधर जा गए। आप उधर जो देख रहा है वो आर्म होता है जी। जब हम इधर सैंपल कलेक्ट करेंगे, ये आर्म में जी, ये आर्म उठाएगा, रोबोटिक आर्म। अच्छा। इसको इधर सैंपल डब्बा को इसके अंदर डालता है। अच्छा, ये रिटर्न मॉड्यूल है। अच्छा, ये रिटर्न मॉड्यूल। या रिटर्न मॉड्यूल है। आप इधर जो देख रहा है ये जो अर्थ का रिटर्न मॉड्यूल है, ये रिटर्न मॉड्यूल आप अर्थ ऑर्बिट तक आएगा जी। उसके बाद ये आएगा। अच्छा। सैंपल लेके। अच्छा। सो ये सब टेक्नोलॉजी हम लोग यानी कि अब चंद्रमा की जो सॉइल है, मिट्टी है, उसके ज़रिए भी ये जान सकेंगे कि चंद्रमा की गतिविधियाँ कैसी हैं, वहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर रहा होगा पहले और क्या हो सकता है वहाँ पर, ये जान सकेंगे हम। करेक्ट। आप जो बोला है वो ठीक है, क्योंकि मिट्टी में क्या है, आज हम लोग बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट से देखा है, लेकिन सॉइल इधर लेके आके एनालिसिस किया तो और कुछ ज़्यादा एनालिसिस कर सकता है। और बहुत सारी हमारा लैब्स जो है जी, उसको सैंपल्स देके वो अपना जो इंस्ट्रूमेंट्स है उससे आप वो लोग एनालिसिस कर सकता है जी। ऐसी बहुत सारी लोग एनालिसिस किया है तो फाइनली हम लोग को एक अच्छी सी साइंटिफिक एविडेंस मिलता है, क्या है, कैसा चंद्रमा का क्या है चंद्रमा पर ऊपर पर, और कैसे वो ये सब ऐसा रिएक्शन, किस तरह के तत्व हैं वहाँ पर। ये सब हम खोज कर। अच्छा सर, मैं एक बात ये जानना चाहूँगा, ये जो रॉकेट रखा गया है इसको ले जाने के लिए, लॉन्चिंग के लिए, ये है NGL सूर्या रॉकेट है जी। ये रॉकेट इसका अभी नया रॉकेट है, इसका डिज़ाइन जी चल रहा है जी जी। इसको बोलता है NGLV, हाँ। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अच्छा। ओके, उसको नाम दिया है सूर्य। हाँ। ये रॉकेट का क्या स्पेशलिटी है कि ये ग्रीन प्रोपल्शन यूज़ करता है। अच्छा, क्योंकि चंद्रयान 3 गया था GSLV से। हाँ, GSLV LVM3, GSLV नहीं बोलता है, हाँ। हम लोग LVM3 बोलता है उसको। सो ये उससे वो ज़्यादा वेट ले सकता है। अच्छा। आप जो उधर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन देखा है जी। वो मॉड्यूल्स को लेने के लिए LVM3 का ताकत, क्षमता नहीं है, हाँ, सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए सूर्य ही काम करेगा। सूर्य काम करना पड़ता है। अच्छा। तो इसका क्या कैपेसिटी होता है, ये 40 टन्स लिफ्ट कर सकता है। अच्छा। सो जो हमारा 2-3 मॉड्यूल एक साथ ले सकता है। अच्छा। ओके, एंड आपको पता ही होगा आजकल हम लोग हवाई जहाज़ में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जो जा रहे हैं उसका स्पीड बहुत कम होगा। आपको पता है रॉकेट का स्पीड कितना बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है। हम रॉकेट को फ्यूचर में मनुष्य को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, स्पेस टूरिज्म बन सकता है। और वो, अच्छा, इस बारे में भी इसरो सोच रहा है। इस बारे में स्पेस टूरिज्म के बारे में भी सोच रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना
रामकृष्णन सर को, जिन्होंने हमें बताया स्पेस स्टेशन के बारे में और ख़ास तौर पर चंद्रयान 4 के बारे में भी जानकारी दी। और चंद्रयान 4 का जो मिशन है वो 2027 का है, जबकि इसके पहले गगनयान 2025 और उसके बाद 2035 में स्पेस स्टेशन स्थापित करने का मिशन है, जिसमें इसरो पूरी तरह से सफल रहेगा। ये उम्मीद है पूरे देश में सभी भारतीयों को। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।